दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है, इसके सेकंड चैप्टर को देखेंगे, जिसके तहत हम मौलिक अधिकार के संबंधित जानकारी को प्राप्त कर चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम अभी आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान में से एक है। यह अधिकार स्वयं में कोई मौलिक अधिकार न होकर अन्य सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा का एक साधन की तरह है। जैसा कि हम सब ने जाना कि अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार का प्रावधान है, और यह संवैधानिक उपचार का अधिकार यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति कोर्ट के शरण में जा सकता है अपनी अधिकार का रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इसकी महत्व को देखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और यह प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। इसके महत्व को अगर हम देखें तो यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यह सीधे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी मामले को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं, परंतु यह सिर्फ मौलिक अधिकार को लेकर के ऐसा है कि यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय की शक्ति की अगर हम बात करें तो न्यायालय अधिकारों को लागू करने के लिए विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें कि रिट कहा जाता है। और इसके प्रमुख रिट को अगर हम देखें तो इसके नाम और इसके उद्देश्य को हम देखते हैं, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सभी रिट कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में। तो दोस्तों, इसके आप हिंदी नाम को और इंग्लिश नाम को दोनों को ही याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ऐसा देखा गया है कि इसके इंग्लिश के नाम से ही पूछे जाते हैं। बेशक आप अपनी आंसर हिंदी में लिखेंगे, परंतु आपको इंग्लिश का भी नाम याद रहना चाहिए इसका। जैसा कि पहला रिट है वो जिसे हम हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, और इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। इससे तात्पर्य है, इसके तहत, इस रिट के तहत न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, और यदि गिरफ्तारी जो है गैर कानूनन हो, यानी कानून के तहत नहीं किया गया हो, तो व्यक्ति को तुरंत ही छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है। जो दूसरा रीट है परमादेश, जिसे कि मैंडेमस कहा जाता है इंग्लिश में। और यह तब जारी होता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, जो पब्लिक ऑफिशियल है, वो कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहे हो और उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हो। मान लीजिए कि कोई ऑफिसर है, वो अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो इस प्रकार के परमादेश जो है कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। जो थर्ड है रिट, वो है निषेध आदेश, प्रोहिबिशन। ये तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत, जो लोअर कोर्ट है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी मामले की सुनवाई करता है, तब ऊपरी अदालतें उसे ऐसे करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करती है। दोस्तों, अपने यहाँ न्यायालय जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, और उसके बाद में सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस प्रकार की कोर्ट आती है। तो सबके अपने अपने जो है क्षेत्राधिकार है। तो इस प्रकार का जो रिट है, निषेध आदेश जो है, यह तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत जो उसका जो कानूनी क्षेत्राधिकार है उससे बाहर की चीज़ों के मामलों के ऊपर में वो सुनवाई करती है, तब ऊपर की जो अदालत है उसे ऐसा करने के लिए इस प्रकार के रिट जो है जारी कर सकता है। जो फोर्थ है, जिसे को वारंटो या अधिकार परीक्षा के नाम से जाना जाता है, यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तो उसे उस पद पर कार्य करने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया जा सकता है। यानी इस प्रकार के आदेश तब जारी किए जाएंगे यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जाते हैं जिस पे कि उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है, तो अधिकार परीक्षा के तहत जो है न्यायालय उसे उस पद पे कार्य करने से रोक सकते हैं। जो फिफ्थ है, जो एकदम इम्पोर्टेंट है, उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत
अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है तो न्यायालय मामले को उससे लेकर के उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उत्प्रेषण यानी कि उत्प्रेषित, ऊपर कर देना। यानी जब कोई निचली अधिकारी या फिर जो कोर्ट है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य को करते हैं तो न्यायालय ऐसे मामले को ऊपर के अधिकारी या न्यायालय को हस्तांतरित कर देता है। तो इसे ही उत्प्रेषण रिट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये पांचों ही रिट अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों, यह NCERT आधारित वीडियो था जो कि मैंने क्लास 11th की पुस्तक से ली थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।